नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। हमारे जीवन में अगर हम श्री भगवद गीता के कहे उपदेश या कही हुई बातें हम आत्मसात करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही अनुशासित और धार्मिक, आध्यात्मिक, भक्ति भाव से, ज्ञान मार्ग से, हर तरह से संपूर्ण हो जाएगा। गीता के श्लोक में कई ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं कि हमें लगता है कि क्या ये ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हाँ, ऐसा गीता में लिखी हुई या गीता भगवान ने अपने वाणी से जो कही है, इसीलिए गीता को श्री कृष्ण की वाणी कहा गया है। तो उनके श्रीमुख से जो उन्होंने ये सारी बातें कही है, वो किसी न किसी तरह आज के युग में हमारे लिए लाभदायक होंगी और किस तरह हम इस कलिकाल में भगवान की भक्ति, व्यवहार को, गृहस्थ जीवन को और अपने इस आपाधापी के जीवन में भी हम भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं, किस तरह हम अपने व्यवहार को धार्मिक, आध्यात्मिक बना सकते हैं और किस तरह हम अपने जीवन से कुछ ऐसी गलत बातें हम निकाल के फेंक सकते हैं, जैसे किसी खेत में से अवांछित पौधों को, घास को उखाड़कर फेंक दिया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला ही श्लोक है, पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। कहने को तो इस श्लोक का अगर हम अर्थ निकालें तो बिल्कुल सीधा सा अर्थ सामने आता है कि ये जहाँ युद्ध आरंभ होने वाला है या जिस युद्ध भूमि में या जिस भूमि पर ये सेना खड़ी हुई है, वो धर्म क्षेत्र है और उस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बनने में देर नहीं लगेगी। तो ये पहला श्लोक हमें क्या बता रहा है? धर्म क्षेत्र, ये जो रूपक है या जो घटना घटी, वो वास्तविक एक युद्ध भूमि और युद्ध भूमि में कौरव पांडव आमने सामने और उनके साथ कुछ देश के राजा, उनके साथ कुछ देश के राजा, और इस तरह से दो पार्टों में सैनिक, ये एक युद्ध भूमि का एक वर्णन है, युद्ध क्षेत्र। लेकिन वो युद्ध के बारे में सभी लोग जानते हैं। अब इस श्लोक में पहले ही बार धृतराष्ट्र, जो कि कौरवों के पिता हैं, उन्होंने संजय से क्या पूछा? कुरु, मतलब उन्होंने कुरु शब्द को बोला। अपने पुत्र या अपने वंश के पुत्र ऐसा उन्होंने उल्लेख नहीं किया। उन्होंने उल्लेख किया कुरु, मतलब
मेरे पुत्र कौरव। एक तरह से धृतराष्ट्र ने पांडवों, अपने छोटे भाई के 5 पुत्रों को कुरुवंश से अलग कर दिया, बोलने में ही। कहीं न कहीं धृतराष्ट्र इस बात से पूर्णतः ज्ञात थे कि जिस क्षेत्र में ये युद्ध भूमि तैयार की गई है, जिस क्षेत्र में युद्ध होने वाला है, वो धर्म क्षेत्र है। और ऐसे में इस क्षेत्र का जो विजय है, इस युद्ध का जो विजय है, वो उसी का होने वाला है जो धर्म के साथ है। धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं ये भी जानते थे कि पांडु के पुत्र वो धर्मात्मा है और विजय उनकी ही होने वाली है, या विजय उनकी ही होगी, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है। लेकिन फिर भी वो जिस तरह अपने पुत्र मोह में अटके हुए थे, उस तरह वो सब कुछ जानते हुए भी उनके मन में ये इच्छा थी कि मेरे पुत्र जीते, अर्थात पांडवों के पुत्र को वो हार जाएं, ये उनकी इच्छा थी। अंतर्मन से जानते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पुत्र मोह इंसान को आंखों से, अंतर आंखों से अंधा कर देता है। पुत्र मोह हो या कोई भी मोह हो। तो इस गीता का जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, तो ये युद्ध भूमि को हम थोड़ी देर के लिए एक रूपक समझें और हम अपने जीवन की तरफ अगर हम मुड़ जाएं, तो हमारा जन्म हुआ है तो ये भी हमारा एक धर्म क्षेत्र है। हमारा शरीर एक धर्म क्षेत्र है, और इस धर्म क्षेत्र में हमारे इंद्रियों से, हमारे विचारों से, हमारे व्यवहार से और हमारी वाणी से हमने इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बना रखा है। हमारे पंचेंद्रिय वही हमारे पांडव हैं, और हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे पंचेंद्रिय, कौन से भाव में मैंने कहा, पंच प्राण। पंच प्राण को मैंने कुछ देर के लिए इंद्रिय कहा। तो हमारे पंच प्राण जो हैं वही पांडव हैं, और हमारे जो इंद्रिय हैं वो कौरव हैं। तो हमारे, अब थोड़ी देर के लिए हम फिर और अंदर की बात सोचें, तो हमारा आत्मा ही श्री कृष्ण है। हमारा कर्म, जो कि कर्म करने वाली जो हमारी बुद्धि है, जो हमें प्रेरित करती है, जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, जो हम वाणी से कहते हैं या जो हम आंखों से देखते हैं, तो ये श्री कृष्ण और हमारे पंच प्राण, ये है 5 पांडव और श्री कृष्ण हमारी आत्मा। तो ये हो गया हमारा धर्म क्षेत्र, हमारे शरीर का। इसमें हमारी इंद्रियों के साथ हमारी आत्मा का, या हमारे ये पंच प्राण जो हैं, इनका हमेशा, इनको कुरुक्षेत्र बना रखा है। क्यों? क्योंकि हमारे इंद्रिय कुछ और चाहते हैं, हमारे पंच प्राण हमसे कुछ और करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो धर्म के साथ है। हमारे पंच प्राण धर्म के साथ है, और हमारी इंद्रिय भोग विलास के साथ है। वो भोग करना जानते हैं, वो रुचि में विश्वास रखते हैं, और हमारे पंच प्राण हमारे भक्ति में विश्वास करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, और धर्म के ही मार्ग पर चलते हैं। तो ये धर्म क्षेत्र जो हमें भगवान ने दिया है, उस धर्म क्षेत्र को हमने अपने ही कर्मों से कुरुक्षेत्र बना रखा है। और हम ही अपने आप से पूछते हैं, समवेता युयुत्सवः, हम अपने आप से पूछते हैं कि वहां ये सब इकट्ठा हुए हैं, क्या हो रहा है?
अब वो संजय अर्थात कौन? जो व्यास ऋषि का शिष्य भी है और धृतराष्ट्र के सारथी है। भगवान व्यास के ऋषिवर व्यास की जो कृपा है उसकी वजह से संजय को एक दिव्य दृष्टि उन्होंने दी। उस दिव्य दृष्टि के सहारे उन्होंने ये सब देखना शुरू किया। तो वो संजय को अर्थात धृतराष्ट्र वो संजय को पूछते हैं कि क्या हो रहा है, जबकि वो जानते हैं, अर्थात हम अपने आप से ही पूछते हैं, क्योंकि हमारे इंद्रियों का जो मुख्य है धृतराष्ट्र, वो कौन है? वो हमारी कुबुद्धि है। वो कुबुद्धि हमें बार बार प्रेरित करती है कि उनसे युद्ध करो, वो मेरा है, मुझे चाहिए, ये पांडव, ये जो धर्म के लोग हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, या इनको बाहर करो। तो हमारी जो कुबुद्धि है वही हमें बार बार प्रेरित करती है युद्ध करने के लिए। वही चाहती है कि हमारा पांडवों से युद्ध हो। तो वो संजय को, जो हमारा सारथी है, हमारा सारथी कौन है? हमारा सारथी हमारी ईश्वर भक्ति। वो ईश्वर भक्ति जो है वो हमारा सारथी है, और वो ईश्वर भक्ति से वो हमारी कुबुद्धि बार बार पूछती है कि बताओ मुझे क्या हुआ आगे, या आगे क्या चल रहा है। लेकिन ईश्वर भक्ति आपको क्या बताएगी, क्योंकि वो खुद ईश्वर के सम्मुख जाना चाहती है। तो गीता का ये जो पहला श्लोक है, इस पहले श्लोक में ही हमें गीता का भगवान श्री कृष्ण ने हमें इतना स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हे मानव, तुम्हारा ये जो जीवन है, तुम्हारा ये जो देह है, ये धर्म क्षेत्र है, और इस धर्म क्षेत्रों को तुम कुरुक्षेत्र मत बनाओ। अगर तुमने इसको कुरुक्षेत्र बना दिया तो मैं अर्थात श्री कृष्ण तुमसे दूर चला जाऊंगा। और वही हुआ। श्री कृष्ण जब शांति प्रस्ताव लेके आए तो किसी ने उसको मान्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि कौरव जितने भी दुर्योधन के पक्ष में थे, सभी लोग युद्ध चाहते थे, लेकिन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, महात्मा विदुर, ये सब लोग युद्ध नहीं चाहते थे। ये चाहते थे संधि हो जाए, क्योंकि धर्मात्मा है। अर्थात हमारे क्षेत्र में हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, उसमें भी हम क्या चाहते हैं? धर्म की स्थापना चाहते हैं। लेकिन हमारे इंद्रिय वो होने नहीं देते, इंद्रिय उसका विरोध करते हैं। और हमारी आत्मा जो कि श्री कृष्ण है, वो हमें बार बार संधि प्रस्ताव लेके आती है हमारे साथ, हमारे सामने। और हमारे जो सचेतना है, हमारी जो सुबुद्धि है, हमारे जो सद्विचार हैं, हमारे जो सत्कर्म है, वो हमें क्या कहते हैं कि नहीं, हमें युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन आखिर में जीत किसकी होती है? इंद्रियों की। और इंद्रियों के साथ इन सभी धर्मात्माओं को सुबुद्धि, सत्संग, सुविचार, सद्विचार, सत्कर्म, इन सबको इन इंद्रियों के कुबुद्धि की वजह से इनसे युद्ध करना होता है, करना पड़ता है। और इस तरह हम अपने ही जीवन को, जो कि भगवान ने हमें धर्म क्षेत्र दिया हुआ है, इस धर्म क्षेत्र को हम कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। दोस्तों, गीता एक मार्गदर्शक, जैसे मैंने कहा कि मेरा इस चैनल का टाइटल जो है, जो शीर्षक है, वो यही है कि श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। तो पहला ही श्लोक हमें क्या बता रहा है? पहले श्लोक में भगवान ने हमें क्या कहा कि अपने इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र मत बनाओ, और धर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र ही रहने दो। आज के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में हम भगवद गीता का दूसरा श्लोक लेंगे। इसके बारे में आप आपके विचार, आपकी जिज्ञासा, आपके कमेंट्स अवश्य लिखिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।